कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला क्यों होता है और हीरे क्यों चमकीले होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन पर ये कॉन्सेप्ट आधारित है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी हम किसी को पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणों को अगर परावर्तित करवाते हैं तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। ठीक प्रकाश के परावर्तन के उल्टा प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तन में अगर कोई लाइट जैसे दर्पण पर आता है तो दर्पण उसे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, इंसिडेंट रे को तुरंत रिफ्लेक्टिव रे में चेंज कर देता है। बट ऐसा अपवर्तन में नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तन में कोई पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे जल हो, जल एक पारदर्शी माध्यम होता है। देखिए पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिसमें एक पार से दूसरी पार दिख सके। तो पारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वो दूसरे माध्यम में जाकर के प्रवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होता है उसका एक इमेज, अपर इमेज बन जाता है पानी में। जैसे कोई भी स्टिक को हम लोग अगर तालाब या बाल्टी में या फिर कोई सिक्के को अगर डालते हैं तो वो हल्का सा ऊपर उठा दिखता है। तो ये प्रकाश की अपवर्तन की कुछ घटना होती है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का यही घटना होता है। यहाँ पर सिर्फ पारदर्शी माध्यम हो जाता है। अपवर्तन से परावर्तन में दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि डिफरेंस दोनों में एक ही है कि उसमें क्या होता है कि एक सतह पर अगर आपतित होता है तो वो सतह उसको परावर्तित कर देती है परावर्तन में, जबकि अपवर्तन में क्या होता है एक पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है और प्रकाश की किरणें वो पारदर्शी माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में चला जाता है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यही अपवर्तन पर आधारित हम लोग का होता है तारे का टिमटिमाना। देखिए तारे का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। यानी कि पूछ देगा आपसे कोई कि बताइए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका एक ही आंसर है कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। और आपके समझने के लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए क्योंकि तारा हम लोग से काफ़ी दूर होता है, ये सूर्य की तुलना में और भी दूर होता है, ये सूर्य से भी ज़्यादा दूर से हम लोग से स्थित है। क्योंकि तारे के पास खुद का लाइट होता है, जिसके कारण तारे तो अपना लाइट हमेशा वो डोनेट करते रहता है। लेकिन क्या होता है कि वायुमंडल जो होता है वो एक जगह स्थिर ना होने के कारण वो अपवर्तित होते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसके कारण जब उसके ऊपर वो ज़्यादा सारे बादल आ जाते हैं तो जिस तारे के ऊपर वो बादल आ जाते हैं वो तारे पर क्या होता है, वो तारे जो होता है वो दिखना उससे लाइट बंद हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो तारे होता है वो लगता है हम लोग को कि अब ये लाइट नहीं दे रहा है। फिर कुछ समय के बाद वो बादल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को क्या लगता है कि ये तारे अब हम लोग को लाइट दे रहा है। ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। ये प्रोसेस लगातार होने के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाना हम लोग को लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। अगला चलते हैं नेक्स्ट है कि हम लोग जानते हैं कि हीरा क्यों चमकीला दिखता है। देखिए बेसिकली हीरा चमकीला दिखने का एक ही कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिर्फ एक ही चीज़ आप लोग समझ जाइए कॉन्सेप्ट में, जैसे कि आप किसी को 5 रुपया देते हैं, ठीक 5 रुपया देते हैं और वापस कुछ समय के बाद 5 रुपया वो आपको वापस कर देता है। क्योंकि आपने 5 रुपया दिया और 5 वापस उसने कितना किया, 5 रुपया ही किया, तो ये पूरा के पूरा ना 1 रुपया आपसे ज़्यादा वो लिया और ना 1 रुपया आपको दिया। तो ये जो पूरे 5 रुपया देने के और 5 रुपया वापस उससे लेने की जो प्रक्रिया हो, इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। क्योंकि जो जितना लाइट जो होता है वो इंसिडेंट करता है डायमंड पर, डायमंड उतना ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि ऐसा 99% जो वस्तुएं होती हैं उसमें ये घटना नहीं होती। अगर हम एक मार्कर है, इस मार्कर पर अगर लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो ये मार्कर जो है कि बहुत सारे लाइट को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ परसेंटेज लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण ये मार्कर हम लोग को उतना चमकीला नहीं दिखता है जितना कि हीरा दिखता है। लेकिन यदि हीरा पर अगर आप लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो वो हीरा जो होता है वो पूरा का पूरा 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग को हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। 5 रुपये के एग्जाम्पल से आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी तो आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है, तो मैं सबके ब्रेन की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक एवरेज बच्चा है ना वो कंप्लीट कर समझ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगले चलते हैं आकाश नीला क्यों होता है। देखिए आकाश नीला होने के लिए आप लोग को प्रकीर्णन की एक थोड़ी सी घटना को मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे कि ट्रेन जब भी आती है तो ट्रेन में हमेशा रेड लाइट का यूज़ होता है। अब रेड लाइट का यूज़ क्यों होता है, तो ग्रीन लाइट भी तो हो सकता है। आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये रेड लाइट क्यों यूज होता है,
अगर सोचे होंगे तो ठीक है, और जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोग को पहले इसको समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए रेड लाइट क्या होता है, उसका तरंग दैर्ध्य काफ़ी अधिक होता है, और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जिसका भी जो भी कलर होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला जो है कलर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए कौन से कलर का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, तो लाल रंग का होता है। तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ही दूर से, अगर बहुत दूर भी अगर रेड लाइट को छोड़ दिया जाता है तो बहुत दूर से हम लोग को दिख जाता है, क्योंकि उसका फैलाव बहुत कम होता है। अगर हम लोग ऐसे रेड लाइट को छोड़ते हैं तो हमेशा एकदम सीधे इंसिडेंट होता है रेड लाइट, तो रेड लाइट हमेशा सीधा होता है, तो रेड लाइट बहुत दूर से हम लोग को दिख जाता है। इसलिए रेल में हमेशा रेड लाइट का यूज होता है। और चूँकि सबसे ज़्यादा सबसे कम जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है नीला रंग, यानी बैंगनी रंग। तो नीला रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण क्या होता है कि वो उसका फैलाव बहुत अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम, यानी कि बहुत कम तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो सीधा एकदम अपने लक्ष्य के प्रति जाएगा, वो उसकी कैपेसिटी जो होता है वो कम गया। जब सीधा जाने की कैपेसिटी कम गई तो फैलने की कैपेसिटी बढ़ गई। सीधा वो सीधा नहीं जा रहा डायरेक्शन में, फैल रहा। तो जब फैलने की कैपेसिटी बढ़ गई तो वो कहाँ, वहाँ से बादल है, वहाँ से जब बहुत सारे कलर आते हैं तो जो सीधा आने का वो तो अपना एक बिंदु मात्र में आए, लेकिन जो नीला है वो आते 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 पूरा बादल में फैल गया। जब पूरा बादल में फैल गया तो उसकी जो फैलने की क्षमता वो बढ़ गई, और हम लोग को पूरा आकाश नीला दिखाई दे रहा है। यानी आकाश के नीला होने का कारण क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये तीनों चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय पूर्ण अवायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिसको मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। अगर दूसरा, हीरे क्यों अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, तो वो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होते हैं। और तीसरा है कि आकाश नीले क्यों दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप क्लास 9th के आगे के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। आप 9th में 10th में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये चीज़ आप लोग को कॉमन कोई भी आदमी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग को फ़ायदा देगा। चलिए ओके, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।